एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज हम अपनी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 सीरीज के में इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में बताएंगे और उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो इंग्लिश का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, रिटन पेपर 80 मार्क्स का होगा और इस बार ये दो पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए 40 मार्क्स का और पार्ट बी भी 40 मार्क्स का होगा। टाइम लिमिट इसमें 3 आवर्स ही होगी। तो पार्ट ए के बारे में हम पहले बात करते हैं। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो रीडिंग सेक्शन से होगा। फर्स्ट पैसेज में 12 क्वेश्चंस होंगे। जैसे हमने इसमें बताया है कि रीडिंग सेक्शन में 2 अनसीन पैसेज आएंगे। तो फर्स्ट पैसेज जो है वो डिस्कर्सिव पैसेज होगा जो 400 टू 450 वर्ड्स का होगा। उसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले आप पैसेज को पढ़ के समझ के उसमें से जिसमें जिन 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे और 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। तो आपको सही ऑप्शन अपनी आंसर शीट में लिखना है और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इस तरह से 10 मार्क्स का पहला अनसीन पैसेज होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी अनसीन पैसेज का होगा। यह अनसीन पैसेज आपका फैक्चुअल पैसेज होगा, फैक्ट पे बेस्ड होगा। तो इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, सबके 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन अपनी आंसर शीट में लिखना है और 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आपका उसी तरह होगा। तो इसकी वेटेज भी 10 मार्क्स होगी। तो 20 मार्क्स का हमारा रीडिंग सेक्शन होगा पार्ट ए में। थर्ड क्वेश्चन लिटरेचर की टेक्स्ट बुक से होगा जिसमें एक एक्सट्रैक्ट होगा जो प्रोज या ड्रामा का होगा। तो लेकिन आपको करना एक एक्सट्रैक्ट होगा, मिलेंगे आपको 2 एक्सट्रैक्ट। 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपके पास ऑप्शन होगा जो आपको सही लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है वो आप एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करें। तो ये आपके लिए इजी हो गया ना कि आपको 2 में से एक की चॉइस मिल रही है और जो आप अटेम्प्ट करोगे उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क होगी। इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट 5 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक से होगा, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट पोएट्री का होगा। तो इसमें भी इसी तरह आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का कि 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, आपको उनमें से एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है और उसमें जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, सब में 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है जो ऑप्शन सही होगा और 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो 10 मार्क्स की आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक होगी। अब हमारा रीडिंग और लिटरेचर सेक्शन हो चुका है। अब पार्ट ए में ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर आती है। तो 5th 6th एंड 7th 3 क्वेश्चंस आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे। ग्रामर आपकी इंटीग्रेटेड ग्रामर आएगी, 10 मार्क्स की पूरी ग्रामर होगी, इसके 3 क्वेश्चंस होंगे। तो जो पहला ग्रामर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 3 गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन होगा। इसमें 3 ब्लैंक होंगे जो आपको फिल करने हैं। उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें फिल करना होगा। हर गैप के लिए 1 मार्क होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन की वेटेज 3 मार्क्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन होगा आपका पेपर का वो भी ग्रामर का होगा जैसे कि हमने आपको बताया, और वो भी गैप फिलिंग होगा। उसमें भी 3 ब्लैंक दिए हुए होंगे आपको और उसके 4 ऑप्शंस हर ब्लैंक के लिए होंगे। उसमें से आपको सही ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो अपनी आंसर शीट में लिखना है और उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का होगा। अब जो पेपर का 7th क्वेश्चन होगा वो भी ग्रामर का होगा और उसके 6 पार्ट होंगे।
लेकिन आपको उसमें चॉइस है, आपको 6 में से 4 पार्ट्स करने हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होगा ये आपका, और 1 मार्क आपको ईच क्वेश्चन के लिए मिलेगा। इस तरह से ये 4 मार्क का होगा। तो 3 3 प्लस 4 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी इसमें। अब हम पार्ट बी पर आते हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट होगा और ये भी 40 मार्क्स का होगा। इसमें पहला है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपके फर्स्ट क्वेश्चन लेटर राइटिंग का होगा, फॉर्मल लेटर राइटिंग आएगी। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग 5 मार्क्स की होगी और इसमें आपको 2 टॉपिक दिए हुए होंगे एग्जाम में। 2 टॉपिक आपके पेपर में होंगे जिसमें से आपको एक टॉपिक के ऊपर फॉर्मल लेटर लिखना होगा। तो इसमें भी चॉइस है, हो गया ना ये भी इजी। तो इसकी में आप लेटर लिखेंगे और आपके इस क्वेश्चन की वेटेज होगी 5 मार्क्स। और फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे आपको अच्छी करनी है, तो इसके लिए आप हमारा पहले एक वीडियो आ चुका है फॉर्मल लेटर राइटिंग के ऊपर, वो देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा, जिससे आप इफेक्टिव वे में फॉर्मल लेटर लिख सकें। फॉर्मल लेटर की वर्ड लिमिट 100 टू 120 वर्ड्स की होगी। पार्ट बी में नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिटिक पैराग्राफ राइटिंग का होगा। इसमें भी आपको 2 टॉपिक दिए हुए होंगे पैराग्राफ राइटिंग के लिए। आपको उसमें से एक सेलेक्ट करके उस पर 100 टू 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा। और पैराग्राफ लिखने में आप कैसे इफेक्टिव वे में अच्छी लैंग्वेज यूज करके पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसके लिए आप हमारा वीडियो 5 वेज टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी देख सकते हैं, जिससे आपकी वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट होगा और आप अच्छे वर्ड्स को यूज करके पैराग्राफ लिख पाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और इसके पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चन की वेटेज होगी 5 मार्क्स। तो राइटिंग सेक्शन में 5 मार्क्स के फॉर्मल लेटर राइटिंग और 5 मार्क्स के एनालिटिक पैराग्राफ राइटिंग, ये 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन आपका पेपर में आएगा। राइटिंग सेक्शन के बाद पार्ट बी में लिटरेचर सेक्शन आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का 10th क्वेश्चन होगा जो लिटरेचर से आएगा। इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं। इसके 2 पार्ट होंगे, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। पहला होगा आपका फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से और दूसरा होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। तो पहले में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनके आंसर आपको 20 टू 30 वर्ड्स में देने हैं और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 4 मार्क्स का वो होगा और सेकंड पार्ट में भी आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और वर्ड लिमिट वही 20 टू 30 वर्ड्स होगी और आपको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट जो आपका 11th क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर का, वो भी आपका लिटरेचर सेक्शन से होगा। अगेन इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस दोनों बुक में से आएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और इस बार आपकी वर्ड लिमिट 40 टू 50 वर्ड्स की होगी और मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मिलेंगे। तो ये इस क्वेश्चन की वेटेज होगी आपकी 12 मार्क्स, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन की वेटेज 12 मार्क्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट बुक से होगा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको 100 टू 120 वर्ड्स में देना होगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, यहां भी आपको चॉइस मिल रही है कि आपको 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और इस क्वेश्चन की वेटेज होगी 5 मार्क्स। अब जो आपके इंग्लिश के पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से होगा। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, उनके लॉन्ग आंसर देने होंगे, लेकिन 2 में से आपको एक ही करना है यहाँ भी और उसके आपको 100 टू 120 वर्ड्स में आंसर देना होगा और इसकी वेटेज होगी 5 मार्क्स। इस तरीके से आपने देखा होगा कि पेपर पैटर्न इस बार बहुत अच्छा, इजी और आपका
ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने वाला हो गया है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और आपको इंग्लिश का पेपर कैसे देना है, क्या करना है, ये हम आपको बताते हैं। तो अच्छी प्रिपरेशन करके 95 प्लस मार्क्स आप इंग्लिश में कैसे लाएं, इसके लिए हमारा वीडियो है टिप्स टू स्कोर 90 प्लस इन इंग्लिश। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा और 95 प्लस मार्क्स जरूर लाइएगा इंग्लिश में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।